अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो ज़रा सोचें कि अगर कभी आपको किसी को अपने कंट्रोल में करना हो, किसी से अपनी मनचाही बात मनवानी हो या किसी अनजान इंसान को अपने इशारों पर नचाना हो, तो ये कोई जादू नहीं है। ये साइकोलॉजी का एक बहुत डार्क कोना है, जिसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं, जिसे पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज आप सब इसको सीखने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी भी गलत इस्तेमाल के लिए ये चीज़ नहीं है। क्योंकि ट्रिक नंबर 1 इतनी पावरफुल है कि इसको जानने के बाद आपकी सोच ही बदल जाएगी। लेकिन हो सकता है आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हों, तो आइए गेम को शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 5, द इल्यूजन ऑफ योर चॉइस। क्या कभी आपने सोचा है कि लोग आपकी मर्जी के मुताबिक फ़ैसले क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद कंट्रोल में है, लेकिन कि असली एक्सपर्ट उनको खुद ये चॉइस देते हैं जिससे वो तुम्हारे हिसाब से सोचेंगे। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप अपने दोस्त से ये चाहते हैं कि ये आपके साथ बाहर चले, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बोलोगे तो वो आपको मना कर देगा। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से कहो कि भाई बाहर जाना है, पिज़्ज़ा हट जाएं, डोमिनोज़ जाएं, इस तरह के आप अगर उसके सामने ऑप्शन रखेंगे, तो अब क्या हो गया? अब वो खेल बिल्कुल बदल गया है। अब उसको ये लग रहा है कि ये उसकी चॉइस है कि वो बताएगा कहाँ जाना है, बल्कि ऐसा नहीं है। असल चॉइस आपने उसके माइंड में डाल दी है। अब वो मजबूर है कि वो उन लिमिट्स के अंदर ही हाँ करेगा जो आपने उसके जिस तरफ सेट कर दिया है। लोगों को चॉइस का इल्यूजन दो, लेकिन असल कंट्रोल उनका अपने हाथ में रखो। हाँ, लेकिन रुकिए, अगली टेक्निक जो है उससे आप किसी से भी हाँ करवा सकते हैं। ट्रिक नंबर 4, एंड द ट्रिक इज़ द येस लैडर। अगर आप किसी से कोई बड़ी फेवर मांगते हैं तो वो अचानक से आपको ना कर देगा, और अगर आप उसी बात तक जाने तक उससे छोटी छोटी बातें अपनी मनवाएंगे, तो डेफिनेटली हाँ में आपका फैसला हाँ में आने वाला है। कैसे? जानिए फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप अपने बॉस से कहते हैं कि आपको प्रमोशन चाहिए, और अगर यही बात आप डायरेक्ट जाके उसे कहेंगे, तो वो उस पर कहेगा कि नहीं अभी रुको, अगले साल आपकी हम प्रमोशन कर देंगे। आपको इस तरह का जवाब सुनने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको लेकिन अगर आप अपने बॉस को छोटी छोटी अप्रोचेस के साथ हाँ बोलवाएं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। कि जैसे कोई भी न्यू प्रोजेक्ट है, उसके लिए आप उन्हें कहें कि जी मैं इससे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, इसका पार्ट बनना चाहता हूँ। तो आप उसके थ्रू मेहनत करके जब आप आगे जाएंगे, छोटी हाँ से हाँ, तो डेफिनेटली फिर जब आप अपना बेस्ट देंगे तो आप अचीव कर लेंगे। आपको यकीनन प्रमोशन मिल जाएगी। ट्रिक नंबर 3 से आप किसी का भी गिल्ट बटन दबा सकते हो, द गिल्ट ट्रैप। एंड द ट्रिक इज़ द गिल्ट ट्रैप। हमेशा लोग जो होते हैं वो लॉजिकल नहीं होते, इमोशनल होके हर चीज़ को लेके चलते हैं। और अगर आप इमोशनली अगर आप किसी को ट्रैप कर देंगे, तो वो आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। अब कैसे? वो ऐसे कि अगर आप किसी को ऐसे कहेंगे कि यार मुझे तुम्हारी कार चाहिए, तो वो डायरेक्ट भी मना कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको इमोशनली ट्रैप करके कहेंगे कि यार मैंने हमेशा तेरी मदद की है, आज मुझे एक छोटा सा काम पड़ गया, तो क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे? या उसको थोड़ा सा रिमाइंड करा देंगे, लास्ट टाइम तुम्हें ज़रूरत पड़ी थी, मैंने तुम्हें इतनी फेवर किया था, तो अब वो यहाँ पर मजबूर हो जाएगा कि वो आपको हाँ करे। एंड ट्रिक नंबर 2 से आप किसी की भी मेमोरी को बदल सकते हैं। एंड द ट्रिक इज़ द मेमोरी प्लांटिंग। हम जितना सोचते हैं ना, हमारी मेमोरी उतनी भरोसेमंद नहीं होती, और लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को बार बार एक झूठी बात कहेंगे ना, तो एट द एंड वो उस बात को सच मान लेगा। और पॉलिटिशियन जो होते हैं वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा वो इसे यूज़ करते हैं कि अगर किसी पॉलिटिशियन ने इलेक्शन जीतना है, कुछ भी करना है, लोगों के सामने उसका इमेज अच्छा नहीं है, तो वो फिर मेमोरी प्लांटिंग करते हैं, अपनी बात लोगों के दिमाग में डालते हैं और बार बार उस बात को ऐसे दोहराते हैं कि हम उन्हें सच मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा या ऐसा है। एंड एट द एंड ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। अमेजिंग ट्रिक गाइस, अमेजिंग। जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा कंट्रोल में रहोगे। ब्रेन साइकोलॉजी ये कहती है कि कम बोलने वाला हमेशा पावरफुल होता है, लेकिन लोग समझते हैं कि जो जितना ज़्यादा बोलता है वो उतना पावरफुल होता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। कम बोलने वाला, खामोश रहने वाला ज़्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो अगले बंदे की इनसिक्योरिटीज़ और ये सारी चीज़ें हमारी तरफ मुतवज्जा होने लगती हैं, कि वो फिक्र में आने लगता है कि ये क्यों रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा।